हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं जिस स्टॉक ने हमेशा ही लोगों को प्रॉफिट बना करके दिया है, हमेशा ही लोगों को अच्छा खासा पैसा कमा करके दिया है। इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ही कम ऐसा रहा होगा जब निराश किया हो। जब कोरोना वगैरह था उस टाइम पर थोड़ा सा हमने इस स्टॉक में गिरावट का माहौल देखा था, लेकिन लगातार इस स्टॉक ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। जिन्होंने उस बैड टाइम में भी इस स्टॉक को अपने पास में रखा था, नहीं बेचा था, लॉस नहीं बुक करा था, आज वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा नया इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं। इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही इंफोसिस से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बहुत से स्टॉक्स में निवेश करते हैं, कोई 10 रुपये का स्टॉक में, कोई 20 रुपये के स्टॉक में, कोई 100 रुपये के स्टॉक में, लेकिन कुछ आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे भी स्टॉक्स में होना चाहिए जहां से आपके प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी लगभग पूरी की पूरी ही होनी चाहिए कि आपको यहां से प्रॉफिट ही बन करके मिलेगा। इंफोसिस को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस टाइम पर आप इसमें एक नया इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, क्या ये बहुत अच्छा टाइम है जहां पर आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, या फिर अभी आपको इसमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंफोसिस स्टॉक का आज का कारोबार। आज ये स्टॉक लाल निशान में देखा गया था, लगभग इसमें 0.70% की एक मामूली सी गिरावट देखी गई है। इस स्टॉक के अंदर आज ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1544.70 पर इसकी ओपनिंग हुई थी और इसका हाई 1552.90 का रहा था, और उसके बाद में इसकी 1544.55 पर ही क्लोजिंग हो जाती है। अगर हम इस स्टॉक का पूरा एक साल का लास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगभग इसने 610 रुपये का प्रॉफिट लोगों को दिया। हम कह सकते हैं लगभग 65% का लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक करा है। लगातार एक लार्ज कंपनी का एक बेहतरीन स्टॉक रहा है इंफोसिस। अगर हम इसका ओवरऑल 5 साल का देखते हैं तो लगभग इसने 188% से ज़्यादा के रिटर्न्स लोगों को कमा करके दिए हैं। अगर हम आज इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो लगभग 56 लाख शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता था, जिसमें से 75% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। जी हाँ दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं 75% की डिलीवरी उठाई गई है। इस स्टॉक के अंदर लगातार एक हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी दे सकता है। इस कंपनी ने डिविडेंड वगैरह भी बहुत बढ़िया दिए हैं। टीसीएस के साथ साथ ये भी एक बहुत टॉप क्लास का स्टॉक देखा जा रहा है। एनुअल मीटिंग वगैरह में जो इनके डिविडेंड की घोषणा करी गई थी वो लगभग 15 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग करी गई थी, जो कि बहुत बेहतरीन है। अब हम कुछ इनकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो ब्रोकर एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं, जो कि आपको इस स्टॉक में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। अगर हम एडलवाइस की बात करते हैं तो उन्होंने Q1 के रिजल्ट के बाद में लगभग 2124 रुपए के टारगेट दिए हैं। दोस्तों, ये लगभग मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ आपके साथ में। इन्होंने इसको लेकर के बोला है कि इस टाइम पर आप इसको परचेज करके चल सकते हैं और एक टाइम पीरियड के अंदर आपको ये 2100 रुपए से भी ज़्यादा के लेवल दिखा सकता है। इंफोसिस 1981 में स्टार्ट हुई एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर हम इनके Q1 के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इनकी जो टोटल इनकम आई है Q1 में वो हम कह सकते हैं 28,518 करोड़ से आई है। हम लास्ट क्वार्टर से इसको 6.19% ज़्यादा देख रहे हैं, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो लगभग 18% से ज़्यादा का उछाल देखा जा सकता है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं आफ्टर टैक्स इनका तो लगभग 5,201 करोड़ का है इस लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर। अगर हम क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और उन्होंने इसको लेकर के 1890 रुपए तक के टारगेट्स दे रखे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम CLSA की बात करते हैं तो CLSA ने भी इसको लेकर के बाई की रेटिंग दी है और इसके टारगेट 1900 रुपए तक ही दिए हैं। इसके अलावा सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी ने भी बाई की रेटिंग दी और लगभग 1800 रुपए के आसपास के टारगेट्स दिए हैं। JP मॉर्गन ने भी लगभग 1800 रुपए के आसपास के टारगेट दिए हैं। इस स्टॉक के अंदर ये सारे टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में आपको 3000 तक की लेवल भी दिखा सकता है। TCS के बाद में सबसे माइंड ब्लोइंग स्टॉक आप इसको कह सकते हैं। और हालांकि TCS, इंफोसिस, विप्रो ने ऐसा बोला भी है कि वो 1 लाख से भी ज़्यादा फ्रेशर्स की हायरिंग करेंगे, जिसमें से इंफोसिस लगभग 35,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स की हायरिंग करने का टारगेट रख रहा है। ऐसा प्लान बना रहा है FY 2022
2 के अंदर इस स्टॉक के अंदर बहुत ही हमें मजबूती नज़र आती है। एक कह सकते हैं एक 5 स्टार रेटिंग का स्टॉक इसे कहा जा सकता है। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की दोस्तों बात करें ना, तो 2020 में या 2021 में या फिर आप लगातार देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17, 18, 19, 20, 21 लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ता ही रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी, कोरोना के दौरान भी इनके रेवेन्यू में हमने अच्छी खासी बढ़त देखी है। अगर 2020 में आप इनका रेवेन्यू देखते हैं तो लगभग 90,791 करोड़ का था, और अगर भाई 2021 की बात करें तो इस टाइम पर 1,472 करोड़ के आसपास दिख रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी इनके लगातार हमें बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, और इसमें इनका नेट प्रॉफिट 19,423 करोड़ से भी ज़्यादा देखा जा सकता है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इनका बहुत शानदार नज़र आ रहा है। 2020 में इनका ईपीएस 38.97 था और 2021 में 45.61 है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 12.95% ही बनी हुई है पिछले 2020 सितंबर से लेकर के अभी तक की। अगर हम इस स्टॉक के अंदर एफआईएस की होल्डिंग की बात करते हैं तो एफआईएस की भी बहुत शानदार होल्डिंग रही है। उन्होंने मार्च 2021 के बाद से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ भी किया है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए उन्होंने भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है। मार्च 2021 में बात करें तो 32.67 थी और इस टाइम पर 33.39 है, तो बहुत ही शानदार परसेंटेज में भी हम देख सकते हैं होल्डिंग इनकी इंक्रीज़ हुई है। डीआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग जो है वो डाउन करी है, लेकिन इसमें इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मार्च के कंपैरेटिवली इस बार इनकी होल्डिंग 21.98 है, मार्च में 23.10 थी। इसमें पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। मार्च के बाद अगर हम देखते हैं तो 31.32 है इस टाइम पर, इससे पहले 30.93 थी। तो कहीं ना कहीं इसमें होल्डिंग्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज होती है हमें नज़र आ रही हैं। इंफोसिस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप आंख बंद करके ट्रस्ट करके परचेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। आप बहुत तरह से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होने चाहिए जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, जिनका मार्केट कैप हो, जो कि कभी भी ऐसा ना लगे कि सिचुएशन कैसी भी आए कि बिल्कुल डाउन हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। विसिल ब्लोअर वगैरह की ऐसे खबरें आई थी, उस टाइम पर इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी, शायद आपको याद हो, लेकिन उसके बाद से इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं और आने वाले टाइम में ये 3,000 तक भी लेवल पर जा सकता है। कोई भी इसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो मेरी राय में आप इंफोसिस में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आप और भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा कि ये 1,500 रुपये का स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कितने स्टॉक्स परचेज कर पाएंगे। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे ना, परसेंटेज में बात करेंगे ना, तो आपको इंफोसिस बहुत अच्छा रिटर्न कमा करके दे सकता है। अगर आप इसके 2 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ आपसे, तब भी आपका 3,000 का इन्वेस्टमेंट या 3,200 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और जब ये स्टॉक 2,100 या 2,200 के लेवल पर जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी उस लेवल पे बहुत बढ़िया होगा। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ पाए होंगे और आप इंफोसिस को परचेज करके चल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।